आज सीसीएस की अहम बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की यह बैठक होनी है। तो सीसीएस की बैठक के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी होगी और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सुबह 11 बजे सीसीएस की अहम बैठक हो सकती है। एलओसी पर अगली रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय अपनी अपनी रिपोर्ट भी पेश करेंगे। बड़ी खबर आपको बताना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। सीसीएस की बैठक के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी संभावित है और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की यह महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री लगातार जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा कि कल उन्होंने देश को संबोधित किया था और इसके साथ ही देखिए परसों भी उन्होंने रात 8 बजे देश की जनता के साथ में अपना मैसेज दिया था। इसके साथ ही कल सैनिकों के साथ में उनकी हौसला अफजाई की और उसके बाद देखिए वहां से संबोधन किया। और देखिए एक बार फिर से आज बैठकों का दौर दिल्ली में जारी रहने वाला है। और अगर बात करें तो आज दिल्ली के अंदर देखिए सीसीएस की बैठक होने वाली है। बैठक में आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की प्रगति को लेकर चर्चा होगी, खुफिया जानकारी हो, भविष्य की रणनीति बनाने को लेकर चर्चा हो सकती है। और साथ ही देखिए भारत ने पाकिस्तान की ड्रोन का जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, इसके बाद देखिए जिस तरह से पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है जो इस ऑपरेशन में शामिल हुए थे जवान, उनसे मुलाकात की थी। तो ये दर्शाता है कि भारत जो है वो किसी भी स्थिति में देखिए पाकिस्तान के सामने नहीं झुकेगा। और यही कारण है कि आज एक बार फिर से जो सीसीएस है जिसमें देखिए सुरक्षा से जुड़ी हुई कैबिनेट कमेटी है, उसकी बैठक होने वाली है। और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा देखिए जो वरिष्ठ सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। और साथ ही देखिए ये बताया जा रहा है कि बैठक में आतंकवाद के खिलाफ चल रही जो आगे की रणनीति है उसको लेकर यहाँ पर चर्चा हो सकती है। और साथ ही देखिए चाहे अर्धसैनिक बलों की तैनाती की बात हो, इसको लेकर भी यहाँ रणनीति बनती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि पाकिस्तान की एक भी आंख दिखाएगा तो देखिए उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। और यही कारण है कि आज दिल्ली के अंदर सुबह 11 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो सुरक्षा कैबिनेट कमेटी के अंदर उसकी बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल आंचल, और लगातार हम देख भी रहे हैं कि एक तरफ सीमावर्ती इलाकों में चाक चौबंद व्यवस्थाएं सेना की तरफ से की गई हैं ताकि किसी भी घुसपैठ को रोका जा सके, ताकि लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था, अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई यहां पर की जा सके। और दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में लगातार मंथन का दौर भी जारी है, यानी दोनों तरफ से रणनीतियों पर काम हो रहा है और दोनों ही रणनीतियों को बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि एक तरफ मंथन का दौर भी लगातार जारी है ताकि कूटनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान को घेरा जा सके, और दूसरी तरफ सीमावर्ती इलाकों में जिस तरीके से सेना की मुस्तैदी है उस लिहाज से भी वहां पर व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब जो सीमा से जुड़े हुए राज्य हैं उनमें धीरे धीरे जो रूटीन गतिविधियां हैं वो संचालन उनका अब देखिए शुरू होने की ओर है। और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था वहां की और ज़्यादा दुरुस्त रहे लेकर भी आज की इस बैठक में चर्चा हो सकती है। क्योंकि जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, सीमावर्ती जो भी इलाके हैं जो कि पाकिस्तान से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, उन इलाकों में अब देखिए स्कूल खुलने लगे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना भी हमारी सरकार की और सेना की जिम्मेदारी है। और यही कारण है कि आज आगामी रणनीति क्या बनेगी, किस तरह से सीमाओं को सुरक्षित किया जाएगा, लोगों को एक सुरक्षा का ढांचा है वो कैसे प्रदान किया जाएगा, इन तमाम चीज़ों पर आज की बैठक में चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, और चलिए आंचल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।